हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित MCQs क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं और फ्यूचर में पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वैसे क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है, तो क्या इसका अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। नेक्स्ट है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी इसका सही आंसर है। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था, क्या सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो इसका आंसर है दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो इसका आंसर है चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक, भी कहीं कहीं ऑप्शन रहता है तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं। सिंधी में मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न वेदों में से सबसे पुरातन वेद यानी प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ, जिसे यौ कहते थे, गेहूं और चावल, इन सभी का जो है वैदिक काल में लोगों को मालूम था, तंबाकू के बारे में मालूम नहीं था। आगे देखते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है, तो सामवेद की संहिता में जो है भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है, यानी संगीत जो है, संगीत से संबंधित वेद जो है सामवेद है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो वज्जी था। नेक्स्ट है, बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे, तो मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था, तो जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, तो घनानंद या धनानंद इसका नाम था। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, या ऋषभ भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 3री सदी के आसपास पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित हुई, तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का सबसे संबंध किस धर्म से है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गया में, यानी बिहार में जो है एक बोध गया जगह है, वहीं महात्मा बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था, तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देव नाम प्रिया या देव प्रियदर्शी, यानी देव नाम प्रिया या प्रियदर्शी भी कहा जाता था, यानी देवताओं का प्रिय, तो वह कौन था, अशोक। नेक्स्ट है, किसने अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या की और शुंग राजवंश की स्थापना की, तो भागभद्रा ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो उरैयूर में जो है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था, तो श्रीगुप्त जो है गुप्त युग के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे। इससे संबंधित MCQ प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, यानी हराया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार का जो है निर्माण कंप्लीट कराया गया था। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कराया था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण यानी मार्केट कंट्रोल का जो है प्रथा लागू किया था इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो MBT के शासनकाल में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? कहीं ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि किस सूफी संत का दरगाह जो अजमेर में है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या मोइनुद्दीन चिश्ती इसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो सूफी आंदोलन जो है यह इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी यूपी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था, और यह यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो अलवार संतों द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट है, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही धर्म चलाया गया था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अब अकबर के शासन समकालीन जो है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है शाहजहां ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था किसने ले गया था? तो नादिर शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में जो है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद को कहा जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून जेल में हुई थी। नेक्स्ट है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? तो मैसूर की संधि से। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को। यह कहाँ है? तो पंजाब में है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अब यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई, किस वर्ष? तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो सतारा में। नेक्स्ट है,
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 ईस्वी में, मुंबई से ठाणे तक। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो लॉर्ड मैकाले या मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ की थी। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर है 1919 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया? तो पैथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया? तो 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया? तो मॉन्टफोर्ड सुधारों से। नेक्स्ट है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, कहाँ चलाई थी इन्होंने? तो बैरकपुर में। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बीजी तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? तो 1908 ईस्वी में किया था इन्होंने। वेदों की ओर लौटो यह कथन यानी यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के लौटो का नारा दिया था। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका आंसर है आर.एन. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 ईस्वी में। 1930, 31, 32। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने और इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कब? तो 1929 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। तो यहाँ तक जो है आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बिहार राज्य का इतिहास देखते हैं। तो बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व ऐतिहासिक स्थल चिरांद वर्तमान के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के सारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के लघु शिलालेख किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो सासाराम से। ये सहसाराम लिखा है जो गलत है, सासाराम होना चाहिए। नेक्स्ट है मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो बिंबिसार को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पाटलिपुत्र में जो है मौर्यकालीन अभिलेख नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी लौरिया, नंदनगढ़,
सासाराम और लौरिया अरेराज में जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो पटना से। नेक्स्ट है गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे उपदेश प्राप्त किए, तो अलार और उद्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्र में पहला जो है जैन सभा का आयोजन किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, तो पाली भाषा। शेरशाह के पिता हसन खां किस स्थान का जागीरदार थे, तो सासाराम के। नेक्स्ट है 1225 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शासक ने बिहार शरीफ पर विशाल सेना से आक्रमण किया था, तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की, तो देवराज मुकुंद ने जो है भोजपुर नामक नगर की स्थापना की थी, इसे याद रखिएगा। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, तो कौन, नन्यदेव। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को जो है वास्तविक श्रेय दिया जाता है तुर्क सत्ता की स्थापना का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह था जिसका 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, तो फर्रुखसियर का हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं सिखों के किस गुरु का जन्म स्थल पटना है, तो 10वें गुरु का। सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थल पटना पाटलिपुत्र में है, पटना साहिब में। तो आप लोग जो है बताइएगा कि सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या है, ये जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा, तो तुगलक काल में जो है बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, तो RN माधोलकर ने। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लगाई गई थी, तो डच द्वारा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए किसने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया, तो जयप्रकाश नारायण ने जो है इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार के प्रथम सत्याग्रही बने थे कौन, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो जतरा भगत। नेक्स्ट है लोटा विद्रोह किस जिले में आयोजित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे, तो बिहार से थे, और बिहार में कहाँ से थे, तो आरा यानी भोजपुर से संबंधित थे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बिहार की कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन को, और बिहार के अलावे अन्य राज्य से संबंधित क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसे आप लोग देखिएगा अच्छी तरह से। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, तो बिहार में जो है लोकप्रिय है, और बिहार के मधुबनी जिले में। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, तो प्रसिद्ध एक चित्रकार थे ये, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए युद्ध दृश्य भी दिखाया जा रहा था इसमें बना करके, मुगल चित्रकला में पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य भी दिखाया जाता था, दरबारी चित्रण भी, उपरोक्त सभी चीज़ों का जो है चित्रण किया जाता था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो कुचिपुड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है, तो यह जो है गुजरात से संबंधित है। ग से गरबा और ग से गुजराती से याद रखिएगा। नृत्य के मोहिनी अट्टम के रूप का जो है विकास कहाँ हुआ था, तो केरल में, मोहिनी अट्टम केरल में। नेक्स्ट है बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी, तो कथक। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है, तो बांसुरी से संबंधित थे कौन, हरिप्रसाद चौरसिया जी। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे देखते हैं कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, तो केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो शहनाई वादक थे ये, शहनाई से संबंधित थे बिस्मिल्लाह खान। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह असम का लोक नृत्य है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य भी छऊ है, और अगर ऑप्शन में झारखंड होता तो झारखंड में भी छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है, तो भैरवी है। नेक्स्ट है अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद
वाद्य यंत्र से जो संबंधित हैं अमजद अली खां। पांडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 12 वर्ष में जो है महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अजमेर राजस्थान में। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंधित है? तो बोध गया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर बिहार में जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के उस वार्षिक मेले का नाम क्या है जो कि ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला है। नेक्स्ट देखते हैं। छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता का जो है छठ पर्व में पूजा की जाती है और बिहार राज्य में जो है छठ पर्व राजकीय पर्व जो है छठ है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ओणम जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है, बिहू असम से संबंधित है, पोंगल तमिलनाडु से है और बैसाखी पंजाब से संबंधित है। तो मित्रों आज जो है हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह जो वीडियो है आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।